अपनी मिट्टी की पहचान का जन्मोत्सव बिहार दिवस 22 मार्च, तैयारी शुरू अंतिम चरण में। बोचहा से पूर्व विधायक बेबी को भाजपा ने उतारा मैदान में। 6 साल तक के बच्चों की लंबाई वजन की होगी अब माप। शरद यादव की पार्टी लोजद का राजद में हुआ बीते दिन विलय। वीआईपी को विश्वास में लेना चाहता था उपेंद्र। बोचहा सीट पर पहला हक वीआईपी का। और लखीसराय के एसडीओ बदले। उन्मादी बयान देने वालों को गिरफ्तार करे। राजद ने मौतों पर जताई चिंता। होली में कानून व्यवस्था रही बेहतर। और सोशल मीडिया में छाए रहे सुशील मोदी। संदिग्ध हालत में 30 लोगों की मौत। झटका लगा है थोक डीजल रेट में 25 रुपये लीटर का हुआ इजाफा। हिजाब पर फैसला लेने वाले जजों को वाई श्रेणी में। सुरक्षा और कोविड टीके की दूसरी डोज 2 माह बाद लगेगी। गंगा की शोधित गैस के उपयोग की अब है तैयारी। स्टार्टअप समूह के पास 224 करोड़ की बेहिसाबी संपत्ति। और इधर आपको बता दें, रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के स्कूल पर बम बरसाए। और बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अप्रैल महीने से तैयारी होगी बेहतर। जाम से निजात के लिए चौड़ी होगी बिहार की शहरी सड़कें। और इजराइल के पीएम 2 को आएंगे अपना भारत। सीआईएसएफ के केंद्र को पत्र, पूर्व सैनिकों की भर्ती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को आपके लिए चुन कर लाते हैं। तो खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बंधु, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मोटिवेट करता है, आगे आपके लिए खबरें लेकर आने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर कर लेते हैं अपनी मिट्टी पर। यानी कि आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि मैं अपनी मिट्टी की बात कर रहा हूं, यानी कि बिहार की मिट्टी की बात, अपनी मिट्टी की पहचान का जन्मोत्सव मनाने की बात। यह पहल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया। बिहार दिवस मनाने का सिलसिला शुरू किया गया। हम बात बिहार दिवस की कर रहे हैं। बिहार दिवस 22 मार्च को शायद लोग जानते तक भी नहीं थे, लेकिन आज बिहार में लोग 22 मार्च बोले तो बिहार दिवस बोले तो 22 मार्च। आपको बता दें कि जिस तरह अपने घर के सदस्यों, बच्चों, बड़े बुजुर्गों को जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह 22 मार्च को हर प्रदेशवासी बिहार और अपनी मिट्टी की पहचान का भव्य जन्मोत्सव उल्लास के संग मनाए। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीते दिन यह अपील राज्यवासियों से किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से बिहार के लोग अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों के, अपने साथियों का जन्मदिन, बर्थडे मनाते हैं, उसी प्रकार से अपनी मिट्टी की पहचान का जन्मोत्सव मनाएं। उत्साहवर्धन के साथ मनाएं, उत्साहित होकर मनाएं तो भी क्यों नहीं मनाएं, बिहार अपनी है। तो बिहार दिवस मनाना बेहद लाजमी है। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में बिहार दिवस के आयोजन को लेकर तैयार मुख्य समारोह स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री चौधरी ने कहा कि बिहार प्रशासनिक व भौगोलिक क्षेत्र के रूप में 1912 में 22 मार्च को अस्तित्व में आया था। इसलिए यह दिन बिहारीपन की पहचान को विस्तृत करने के लिए जश्न का दिन है। तो चलिए बिहार दिवस की उपलक्ष्य में आप तमाम व्यूअर्स को भी हम बिहार दिवस की हार्दिक बधाई
और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप जहां भी रहें अपनी मिट्टी की पहचान का जन्मोत्सव जरूर मनाएं, बर्थडे जरूर मनाएं, क्योंकि यह गौरव की बात है, गर्व की बात है। शरद यादव की पार्टी लोजपा का राजद में हुआ विलय। बता दें कि शरद यादव को रहने के लिए अपना ठिकाना भी छीनता जा रहा था। अब जैसा कि पहले ही बताया जा चुका था कि शरद यादव की पार्टी का विलय होगा, और बीते दिन हो भी गया। वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव ने अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल यानी कि लोजद का राजद में विलय कर लिया है। यहां अपने निवास पर बीते दिन राजद के वरिष्ठ नेता एवं बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने मौजूदगी में यादव ने पार्टी की विलय का ऐलान कर दिया। शरद यादव एवं तेजस्वी यादव ने लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरे से निपटने के लिए समाजवादियों से एकजुट होने की अपील की है। कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर करने के लिए सभी समाजवादियों को मिलकर लड़ना होगा। शरद यादव ने जदयू से अलग होकर 2018 में अपनी पार्टी लोजद बनाई थी, लेकिन अंततः उन्होंने राजद में शामिल होने का फैसला किया है। और इधर बात बोचहा की कर लें। बोचहा से पूर्व विधायक बेबी को भाजपा ने उतारा मैदान में। भाजपा ने बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। प्रदेश भाजपा की महामंत्री तथा पूर्व विधायक बेबी कुमारी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। 18 मार्च को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने केंद्रीय चुनाव समिति की स्वीकृति के बाद बोचहा समेत पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र की 3 विधानसभा जबकि आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की। और इधर बात कर ले बोचहा सीट पर पहला हक वीआईपी का। बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा की ओर से प्रत्याशी घोषित करने पर वीआईपी ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि बोचहा सीट पर पहला हक वीआईपी पार्टी की है। और इधर बात कर ले टीकाकरण की, तो टीकाकरण का अभियान जारी है। और इधर बच्चों के पोषण की जांच के लिए राज्य भर में चलेगा अभियान। 6 साल तक के बच्चों की लंबाई वजन की होगी अब माप। स्वस्थ बालक बालिका सुविधा पूरे राज्य में आयोजित की जाएगी। डीएम को पत्र लिख स्पर्धा आयोजन के संबंध में दिए गए हैं खास आवश्यक निर्देश। 21 से 27 मार्च तक स्पर्धा होगी आयोजित और 90 लाख बच्चों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। पोषण की स्थिति में सुधार लाना स्पर्धा का उद्देश्य होगा। और इधर लखीसराय के एसडीओ एसडीपीओ बदले गए। राज्य सरकार ने लखीसराय के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार का तबादला कर दिया है। उनकी जगह दानापुर के एसडीपीओ रहे सैयद इमरान मसूद को लखीसराय का नया एसडीपीओ बनाया गया है। बीते शुक्रवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक अरेराज के एसडीपीओ अभिनव सिंघम का तबादला इसी पद पर दानापुर किया गया है। और इधर हम आपको बता दें उन्मादी बयान देने वाले को गिरफ्तार करें। भाजपा माले राज्य सूचित कुणाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा आरएसएस एवं बेगूसराय में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है कि उन्मादी ताकतों पर अविलंब लगाम लगाएं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से सभी दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करने की भी मांग की है। इधर राजद ने मौतों पर चिंता जताई है। राजद प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार, पंचायती प्रकोष्ठ के प्रवक्ता इकबाल अहमद एवं युवा राजद के नेता मनोज यादव ने कहा है कि होली के दिन बिहार में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर चिंता जताई है। सवाल किया है कि सरकार को बताना चाहिए कि आखिर इन मौतों के लिए दोषी कौन है। और इधर होली के बाद होली बीत गया है और अब नए सत्र में बिहार के पंचायती राज प्रतिनिधियों को उनकी ताकत का एहसास दिलाने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। और निश्चित तौर पर अप्रैल महीने से उनके कार्य धरातल दल पर दिखने लगेंगे। जहां तक वार्ड सदस्य, सरपंच साहब यानी अन्य जितने भी प्रतिनिधि हैं अपने अधिकार, नए अधिकार की बात अगर करते हैं कि सरकार ने वादा किया था अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर
अप्रैल महीने से उन्हें अन्य अधिकार भी मिलेंगे, पावर मिलने की बातें चल रही है। नई योजनाओं का क्रियान्वयन भी अप्रैल महीने से नए वित्तीय वर्ष में होना है। आपको इधर बता दें कि बिहार दिवस की धूम मची हुई है, तैयारियां अंतिम चरण में है, लेकिन होली किसी के लिए बहुत उत्साहित रहा तो कहीं कहीं गम का भी माहौल रहा। भागलपुर कोहराम मच गया। भागलपुर, बांका और मधेपुरा में जहरीली शराब से मौत होने की आशंका, प्रशासनिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। संदिग्ध हालत में 30 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि 3 जिलों में अलग अलग जगहों पर 30 लोगों की मौत शनिवार और रविवार को संदिग्ध हालत में हो गई। उल्टी, दस्त और पेट दर्द के लक्षण सब में पाए गए हैं। मृतकों में 17 भागलपुर जिले के, 11 बांका जिले के और 2 मधेपुरा जिले के हैं। बीमार चल रहे कुछ लोगों की आंख की रोशनी भी कम हो गई है। भागलपुर में 2 मृतकों के परिजनों ने बताया कि शराब पीने के बाद मौत हुई है। हालांकि प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। इधर हम आपको बता दें कि थोक डीजल के रेट में 25 रुपये लीटर का इजाफा किया गया है। झटका लगा है और तेल कंपनियों ने थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल की कीमतों में एकमुश्त 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। सभी कर मिलाकर अंतरिम बढ़ोतरी 28 रुपये के करीब होगी। और इधर स्टार्टअप समूह के पास 224 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति। 9 मार्च को 23 परिसरों में छापेमारी हुई थी और गंगा की शोधित गाद के उपयोग की तैयारी और कोविड शील्ड टीके की दूसरी डोज 2 माह बाद लगेंगे। 13 मई 2021 को कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच समय में किया गया बदलाव। और इधर हिजाब पर फैसला लेने वाले जजों को वाई श्रेणी सुरक्षा, एक व्यक्ति को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। और इधर बात कर ले रूसी सैनिकों की, तो रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के स्कूल पर बम बरसाए। मारियुपोल के आर्ट स्कूल में 400 नागरिकों ने ले रखी थी शरण और 40,000 लोगों ने मारियुपोल छोड़ा। एक हफ्ते में 21 दिनों में इस शहर पर हो रहे लगातार हमले और कीव के अनाथालय में फंसे 20 बच्चे, यानी कि स्कूलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तैयारी जाम से निजात के लिए चौड़ी होगी। बिहार के शहरों की सड़कें, जाम अक्सर शहरों में लग जाते हैं, इसके लिए तैयारी चल रही है। इजराइल के PM 2 को आएंगे भारत और CISF को केंद्र को पत्र, पूर्व सैनिकों की भर्ती बंद। 1700 पूर्व सैनिकों की भर्ती को अर्धसैनिक बल का खास समर्थन दिया गया। तो यह थी आज की खास खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगली खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।